नमस्कार दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए जीके जीएस का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों ये एसपीडी का सीरीज चल रहा है और हम लोग पढ़ रहे हैं हिस्ट्री। तो देखिए पहला प्रश्न है आपका। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा को बनवाया था तो चामुंड राय ने बनवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र या उत्तराधिकारी कौन था? तो बिंदुसार था। नेक्स्ट प्रश्न है अमित घात के रूप में प्रसिद्ध था कौन था? बिंदुसार। नेक्स्ट है डायमेकस भारत आया था तो किसके समय में? बिंदुसार के समय में। और दोस्तों इसका पीडीएफ मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे, आप लोग फ्रेश पीडीएफ वहां से आप लोग डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट है बिंदुसार अनुयायी था, पूछ देगा बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। नेक्स्ट है बिंदुसार का पुत्र या उत्तराधिकारी कौन थे? तो अशोक था। नेक्स्ट है अशोक मगध की गद्दी पर बैठा था तो 269 ईसा पूर्व में बैठा था। नेक्स्ट प्रश्न है अशोक ने धम्म स्वीकार किया था तो कलिंग युद्ध के बाद यानी 261 ईसा पूर्व के बाद। नेक्स्ट है अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था तो अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संमित्रा को, ये बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजे थे। नेक्स्ट है शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किया तो अशोक ने, किसने? अशोक ने। नेक्स्ट है शिलालेख में प्रयुक्त भाषा थी तो प्राकृत थी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों शिलालेख में प्रयुक्त लिपि थी तो ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक। और सर्वाधिक क्या था? तो ब्राह्मी था दोस्तों। नेक्स्ट है खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी दाएं से बाएं। दोस्तों इसका पीडीएफ मैं फ्रेश पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ब्राह्मी लिपि लिखी जाती थी तो बाएं से दाएं। नेक्स्ट है अशोक के शिलालेख कितनी है संख्या? तो 14 है। अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है? तो 14 की खोज सर्वप्रथम किया था तो टी फेंथलर ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है अशोक का सबसे लंबा स्तंभलेख कौन सा है? तो 7वां है। कौन सा है? 7वां। नेक्स्ट है अशोक के अभिलेख का सर्वप्रथम पढ़ा था तो जेम्स प्रिसेम्प ने पढ़ा था। और कब पढ़ा था? 1837 ईस्वी में पढ़ा था। नेक्स्ट है अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख है तो रूमिनदेई। सबसे बड़ा कौन है? तो 7वां है। सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है? तो रूमिनदेई है। नेक्स्ट है अशोक का नाम अशोक है किस अभिलेख में? तो मास्की अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। नेक्स्ट है अभिलेखों में अशोक को कहा गया है तो देवा नाम प्रिय कहा जाता है। पूछ देता है दोस्तों एग्जाम में कि देवा नाम प्रिय किसका उपनाम है, किस शासक का? तो अशोक आपको आंसर करना है। नेक्स्ट है अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया किस अभिलेख में? तो भाब्रू शिलालेख में। अगला प्रश्न देखिए, कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में है? तो 13वें शिलालेख में। नेक्स्ट है सांची स्तूप, ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। दोस्तों इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से और वहां से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है श्रीनगर की स्थापना किया था तो अशोक ने किया था। नेक्स्ट है अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी तो उपगुप्त से ली थी। किससे? उपगुप्त से ली थी। नेक्स्ट है अशोक की मृत्यु हुई थी तो 232 ईसा पूर्व में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों मौर्य वंश का अंतिम शासक था तो बृहद्रथ था। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई तो ग्राम, क्या? ग्राम था। नेक्स्ट है शुंग वंश की स्थापना किया था तो पुष्यमित्र शुंग ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है शुंग शासकों की राजधानी थी तो विदिशा थी। कहां थी? विदिशा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग ने सर्वप्रथम यज्ञ कराया था तो कितना यज्ञ कराया था? 2 यज्ञ कराया था। नेक्स्ट है मनुस्मृति की रचना हुई थी तो पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों महाभारत के रचयिता है तो पतंजलि। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों योग दर्शन के प्रतिपादक है तो पतंजलि। नेक्स्ट है शुंग वंश के अंतिम शासक था
तो देवभूति। और नेक्स्ट है कन्नौ वंश के संस्थापक थे तो वासुदेव थे। कौन थे? वासुदेव। नेक्स्ट है कन्नौ वंश का अंतिम शासक था तो सुशर्मा। संस्थापक कौन थे? वासुदेव। और अंतिम शासक कौन थे? सुशर्मा थे। शुंग वंश के अंतिम शासक कौन थे? देवभूति। और रचना किया किसने इसकी स्थापना की थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने किया था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति और स्थापना किसने किया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने किया था। नेक्स्ट है सातवाहन या आंध्र वंश। सातवाहन वंश को ही आंध्र वंश कहा जाता है। का संस्थापक है तो सिमुक है। कौन है? सिमुक। अगला प्रश्न देखिए, सातवाहन वंश का महानतम शासक था तो गौतमीपुत्र सातकर्णी थे। नेक्स्ट है सीसा का सिक्का चलवाया था तो सातवाहनों ने। किसने चलवाया था सीसा का सिक्का? तो सातवाहनों ने चलवाया था दोस्तों। नेक्स्ट है ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा शुरुआत हुई थी तो सातवाहनों ने की थी। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा जो शुरू हुई थी वो किसने करवाया था? सातवाहनों ने। नेक्स्ट है सातवाहनों की भाषा या लिपि थी। भाषा जो है प्राकृत थी और लिपि ब्राह्मी थी दोस्तों। नेक्स्ट है कलिंग, ये कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। कि चेदी राजवंश का संस्थापक था महामेघ वाहन। चेदी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो महामेघ वाहन था। नेक्स्ट है चेदी वंश का शक्तिशाली शासक था तो खारवेल। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, हाथी गुफा शिलालेख उत्कीर्ण कराया था तो कलिंग नरेश खारवेल ने करवाया था। अगला प्रश्न देखिए, हाथी गुफा शिलालेख स्थित है उदयगिरी पहाड़ी में। यह कहां पड़ता है? भुवनेश्वर में। और भुवनेश्वर कहां पड़ता है? उड़ीसा में। नेक्स्ट है भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी तो सबसे पहले किसने किया था? हिंद यूनानी ने, फिर शक, फिर पल्लव, फिर कुषाण। नेक्स्ट है हिंद यूनानी की राजधानी थी तो साकल थी। कौन थी? साकल थी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे तो हिंद यूनानियों ने। अगर आपका हिंद यूनानी नहीं दिया रहेगा तो इंडो ग्रीक दिया रहेगा। नेक्स्ट है सैनिक शासन व्यवहार में लाया तो ग्रीकों ने। किसने? ग्रीकों ने। नेक्स्ट है भारत आने वाला प्रथम अवन डेमेटेरियस था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, प्रमुख हिंद यूनानी शासक था तो मिनेंडर था। नेक्स्ट प्रश्न है मिनेंडर को हराया था तो पुष्यमित्र शुंग ने। नेक्स्ट प्रश्न है मिलिंद पन्हो ग्रंथ की रचना की थी तो नागसेन ने की थी। अगला प्रश्न है यूनानियों के बाद भारत आए थे तो शक। कौन आए थे? शक आए थे। अगला प्रश्न देखिए, शकों का सबसे प्रतापी शासक था तो रुद्रदामन। कौन थे? रुद्रदामन। नेक्स्ट है सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया था तो रुद्रदामन ने। अगला प्रश्न है संस्कृत में जारी पहला अभिलेख तो जूनागढ़ का अभिलेख। नेक्स्ट है जूनागढ़ अभिलेख संबंधित है तो मौर्य से। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कुषाण वंश का संस्थापक था तो कुजुल कटफिसस। अगला प्रश्न है कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था तो कनिष्क। कौन थे? कनिष्क। अगला प्रश्न दोस्तों, कनिष्क की पहली राजधानी कौन था? तो पुरुषपुर। कनिष्क की पहली राजधानी तो पुरुषपुर था। और कनिष्क किस वंश का स्थापना किया था? तो कुषाण वंश का। नेक्स्ट है कनिष्क या कुषाणों की दूसरी राजधानी थी मथुरा। पहली राजधानी कनिष्कों की कहां थी? पुरुषपुर। और दूसरी मथुरा। नेक्स्ट है कनिष्क अनुयायी था महायान संप्रदाय का। अगला प्रश्न देखिए, कनिष्क की दरबारी में थे नागार्जुन और अश्वघोष। नेक्स्ट है आयुर्वेद के जनक माना जाता है तो चरक को माना जाता है। अगला प्रश्न है भारत का आइंस्टीन कहते हैं। भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं? तो नागार्जुन को कहते हैं। नेक्स्ट है शून्यवाद के प्रवर्तक थे तो नागार्जुन थे। अगला प्रश्न है सिल्क मार्ग को आरंभ कराया था तो कनिष्क ने कराया था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, शक संवत चलाया था तो कनिष्क ने। यह कब? 78 ईस्वी में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है तो शक संवत पर। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह होता है तो चैत होता है। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़ आप लोग जानते होंगे कुछ लोग। जो
नए हैं स्टूडेंट, इंग्लिश मीडियम वाले, उन लोग को थोड़ा दिक्कत होता है, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी 58 ईसा पूर्व में और शक संवत 78 ईस्वी था दोस्तों, ईस्वी था सिर्फ, ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये ईस्वी में है, ये ईसा पूर्व है। नेक्स्ट है, बुद्ध की मूर्ति का निर्माण हुआ था तो कुषाण काल में, किस काल में? कुषाण काल में। नेक्स्ट है, बाल विवाह का प्रथा आरंभ हुआ था कुषाण काल में। अगला है, गंधार शैली फली फूली कुषाण काल में। नेक्स्ट है, शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे तो कुषाणों ने। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीनतम सिक्का कहलाता है तो आहत सिक्का कहलाता है, क्या कहलाता है? आहत सिक्का। अगला प्रश्न है, कुषाण वंश का अंतिम शासक तो वासुदेव था, कौन था? वासुदेव। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, गुप्त वंश का संस्थापक था तो श्रीगुप्त। नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, गुप्त संवत चलवाया था तो चंद्रगुप्त वन ने 319 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? तो समुद्रगुप्त था। और सिक्कों पर बीना बजाते हुए किसका चित्र अंकित है? तो समुद्रगुप्त का है। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था, ये किसने कहे थे? तो विसेंट आर्थर स्मिथ ने कहे थे। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे तो हरिसेन थे, कौन थे? हरिसेन। अगला प्रश्न देखिए, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ तो चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय और उसी को बोला जाता था विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय को बोला जाता था विक्रमादित्य ने दूसरी राजधानी बनाया था तो उज्जैन को, और पहली राजधानी कहां था? तो पाटलिपुत्र था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, वारामिहिर या आर्यभट्ट थे खगोलविद, वारामिहिर जो थे खगोलविद थे और आर्यभट्ट जो थे सो गणितज्ञ थे। नेक्स्ट है, दशमलव प्रणाली का विकास किसने किया था? तो आर्यभट्ट ने। नेक्स्ट है, मेघदूत कुमार संभव का रचना किया था तो कालिदास ने। नेक्स्ट प्रश्न है, शल्य चिकित्सा के जनक थे तो सुश्रुत थे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, गीत गोविंद के रचयिता हैं तो जयदेव, कौन है? जयदेव। अगला प्रश्न दोस्तों, पंचतंत्र के लेखक है तो विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फहियान आया था तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। अगला प्रश्न दोस्तों, सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी किया तो गुप्त काल में। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चलवाया था तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने, और किस उपलक्ष्य में? तो शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चांदी का सिक्का चलवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी का सिक्का जो चलवाया था किसके उपलक्ष्य में? पूछ देता है, तो ये शकों पर विजय के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट है, महरौली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को बनवाया था तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी था तो कुमारगुप्त। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था? तो कुमारगुप्त ने। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था तो बख्तियार खिजली ने किया था। बनवाया था किसने? कुमारगुप्त ने। ध्वस्त कौन करवा दिया? बख्तियार खिजली। नेक्स्ट है, कुमारगुप्त प्रथम उत्तराधिकारी था स्कंदगुप्त। नेक्स्ट है, हुनों का आक्रमण हुआ तो स्कंदगुप्त के समय। अगला प्रश्न है, सुदर्शन झील का पुनर्द्वार किया था तो स्कंदगुप्त ने करवाया था। नेक्स्ट है, हुनों को पराजित किया था तो स्कंदगुप्त ने किया था। अगला प्रश्न देखिए, गुप्त वंश का अंतिम शासक था तो विष्णुगुप्त। नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्त काल की राजकीय भाषा थी संस्कृत, क्या थी? गुप्त काल की राजकीय भाषा तो संस्कृत थी। नेक्स्ट है, गुप्त काल में भूमि राजस्व दर था उपज का 1/6 भाग। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है तो गुप्त काल को। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो गुप्त काल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मंदिर बनाने की कला का जन्म हुआ था तो गुप्त काल में। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन रजत मुद्राएं कहलाती है तो रूपक कहलाता है।
नेक्स्ट है गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं कहलाती है तो दिनार, ये चांदी है, रजतानी चांदी, ये रूपक कहलाता था, और सोने का जो सिक्का था वो दिनार कहलाता था। नेक्स्ट है पुष्यभूति वर्धन, पुष्यभूति या वर्धन वंश का संस्थापक था पुष्यभूति था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, दोस्तों चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था किसके समय? हर्षवर्धन के समय। हेनसांग, हा से हेनसांग, हा से हर्षवर्धन। नेक्स्ट है हेनसांग द्वारा लिखी पुस्तक है सी यू की। नेक्स्ट है आतियों में राजकुमार या नीति का पंडित या शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? तो हेनसांग को कहा जाता है। नेक्स्ट है हर्षवर्धन के दरबारी कवि था तो बाण भट्ट। तो दोस्तों आज यहीं तक। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तो चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू।